नमस्कार। जीवन का आधार योग साधना चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल है हमारा। हम इसमें एक योग के ऊपर चर्चा करते हैं और योग के बारे में आपको बताते हैं, सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें योगासन करनी चाहिए और क्या क्या लाभ होते हैं इनसे हमारे शरीर के लिए। आज हम चर्चा करेंगे मधुमेह रोग के ऊपर, डायबिटीज़। तो अपनी साधना शुरू करने से पहले एक लंबी गहरी ऊँग की ध्वनि करें मेरे साथ। भरें पूरा श्वास। आज जो विषय है हमारा वो डायबिटीज़ का है। डायबिटीज़ के बारे में सब मालूम है, हमें सब जानते हैं कि किस प्रकार से क्या लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। खान पान हमारा सब दूषित है, परिश्रम, शारीरिक परिश्रम हमारे पास नहीं है, तो इससे जो है ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर में आ रहा है और इस बीमारी से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम इसका निवारण कर सकते हैं। ये क्यूरेबल है योग के माध्यम से, यौगिक क्रियाओं के द्वारा पूरी तरह से क्यूरेबल है। इसमें हम आपको एक एक्सरसाइज के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो है इसका निवारण कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान और सुंदर बना सकते हैं। योग जीवन जीने की कला है। प्रतिदिन हम योग अभ्यास करेंगे तो हमारी लाइफ जो है सही रहेगी, जीवन सही रहेगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं होगी। तो हम प्रारंभ करते हैं एक सूक्ष्म क्रिया से। सिद्धार्थ सेमवाल मेरे साथ है, आपको बताएंगे एक सूक्ष्म क्रिया जिसके माध्यम से हम अपने डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सिद्धार्थ सेमवाल खड़े हो जाए आसन पे, दोनों हाथ कमर पे, कमर को पकड़ लो। अब देखिए ये अपने पैर चलाएंगे। जिस प्रकार से कहा जाता है कि डायबिटीज़ में मॉर्निंग वॉक या वॉकिंग बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, तो पहले जो है ये दोनों पैरों को से वो करेंगे, तो करें। अब जब हम पैर ऊपर उठाएंगे और नीचे ले जाएंगे तो शक्ति के साथ हम पैर को अपने नीचे ले जाएंगे। करें, देखें। आगे जो घुटना है हमारा वो सीने तक आना चाहिए, और जब पैर हमारा नीचे जाएगा तो आसन पे लगेगा, जिससे कि जो हमारी टिप्स हैं पैरों की वो प्रेशर में आएंगी। एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है हमें इससे, और उससे जो हमारी नसें हैं वो प्रभावित होती हैं। नसें को प्रभावित होने से जो डायबिटीज़ वाला पोर्शन है, पार्ट्स है, पैनक्रियाज हैं, वो प्रभावित होती हैं। अब यही क्रिया दोनों पैरों से पीछे, एक एक पैर को हमें पीछे नितंब से लगाना है और फिर जोर से आसन पे लगाना है। देखा, बहुत बढ़िया क्रिया। मुंह सामने, इसको करें। कम से कम इसको जो है एक साइड से 25 बार करें और धीरे धीरे फिर इसका अभ्यास बढ़ाएं। महीने 15 दिन तक जो है आप इसको 25-25 बार करें, तो इस प्रकार से 50 बार हो जाता है हमारा, और बहुत है हमारे लिए, प्रतिदिन के लिए बहुत जरूरी है और काफ़ी है। ये सूक्ष्म क्रिया थी जो हमें खड़े होकर करनी थी। इसके बाद जो है बैठ के है मंडूक आसन करें, बैठे।
दोनों टांगे सामने फैलाएं। मंडूक आसन के लिए वज्रासन की स्थिति में हमें आना है। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, दोनों पैरों को फैलाएं, पंजे आगे आगे की ओर खींचे। पहले पंजों को एक दो बार आगे की ओर खींचे, पीछे की ओर खींचे। अब दोनों हथेली दाईं ओर टिकाए और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए लाएं। पीछे सीटिंग करनी है हमें, दोनों पंजों के मध्य बैठना है। पीछे किस प्रकार से सीटिंग होगी, जरा पीछे उतरी, पंजे, हाँ, इस प्रकार से जो है दोनों पंजे मिले हुए हैं, एड़ियां दाएं बाएं रुड़की हुई है, नितंब दोनों एड़ियों के मध्य है। यह हमारी वज्रासन की स्थिति होती है। इस आसन में बैठ करके हमें मंडूक आसन करना है। हाँ, सीधे हो जाए, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ सामने। मंडूक आसन के लिए दोनों मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। अब अंगूठे की हड्डी वाला जो भाग है वो नाभि पे रखें, नाभि के दाएं बाएं रखें। पहले श्वास भरें और दबाएं पेट को अंदर, हाँ दबाएं। अब श्वास खाली करते हुए सामने आए। इस तरह से गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन सीधी सामने, सामने देखें, हाँ गर्दन सामने सीधी, हाँ करें। इसी स्थिति में रुके। अधिक से अधिक देर समय हमें इसी स्थिति में रुकना है। श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब दोनों मुट्ठियों को पेटों पे ले जाए, नाभि के नीचे वाले भाग पे। गर्दन को देखो सीधा रखो पीछे, इस तरह से गर्दन पीछे रहेगी। यहाँ पे हम सीख रहे हैं गर्दन इस प्रकार से हमें करना है आसन, गर्दन इस तरह से पीछे रहेगी और इसी स्थिति में हमें इस तरह से आगे आना है। आगे आए, कंधे और घुटने मिलने चाहिए, आगे आए, गर्दन सीधी ऊपर, दोबारा दोबारा गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर रखो, आगे आओ, धीरे 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 आगे, गर्दन ऊपर ही। ये स्थिति है। श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। अब तीसरी स्थिति है इसकी, दाई हथेली को कंपन आए, नाभि पे रखे, उसके ऊपर बाई हथेली, दबाएं पेट को, अब दबाएं, श्वास बढ़ते हुए पेट को दबाना है, दबाएं। अब श्वास खाली करते हुए आगे आए, हाँ आगे आए, जितना आप झुक सकते हो झुके। इससे हमारी पैनक्रियाज वाला भाग प्रभावित हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर, श्वास से सामान्य, थोड़ी देर के लिए श्वासों को सामान्य करें। जो जब हम कोई भी योगिक क्रिया करते हैं तो उसके बाद हमें अपने श्वासों को सामान्य करना चाहिए। ये डायबिटीज के लिए है। मंडूक आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अर्धमच्छिंद्र आसन भी है हमारे यहाँ, वो भी डायबिटीज के लिए है। डायरेक्ट उसका प्रभाव भी पैनक्रियाज पे है। पैनक्रियाज के डिस्टर्बेंस से डायबिटीज होती है। अगर हमारी पैनक्रियाज सही काम नहीं कर रही है तो हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। और ये बहुत ही भयंकर रोग है, खतरनाक रोग है। इसलिए इसके बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वापस आ जाए, दोनों टांगें सीधी। एक मुद्रा है योग मुद्रा। योग मुद्रा भी इसके में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए पद्मासन लगाए, पद्मासन। दाईं टांग को मोड़े, एड़ी को नाभि के बाईं ओर रखे, बाईं टांग को मोड़े, एड़ी को नाभि के दाईं ओर रखे, पद्मासन लगेगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं योग मुद्रा। अब दोनों हाथ पीछे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। देखिए इस प्रकार से ये स्थिति है, मुट्ठी बंद इस तरह से, और अंगूठा जो है इस तरह से मुट्ठी के अंदर रहेगा। कलाई पकड़नी है और तानना है सीने को और फिर आगे की ओर झुकना है।
झुका आगे, श्वास खाली करते हुए आगे झुका। दोनों एड़ियों से हमारा पेट दबता है इसमें, और जब पेट दबता है तो उससे हमारी पैंक्रियाज वाले भाग को प्रभावित करता है। जब वो प्रवाह में आएगा तो डायबिटीज में लाभ मिलेगा आपको। निवारण है इसका, श्वास भरते हुए ऊपर। अब दोबारा करें। हाँ, श्वास भरें, खींचे दोनों भुजाएं पीछे, श्वास खाली करते हुए राइट में, पहले राइट साइड में जाएं। इस तरह से श्वास खाली करते हुए राइट साइड में जाएं, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। दोनों भुजाएं नीचे रहेंगी, श्वास भरते हुए ऊपर। अपने श्वासों को यहाँ पे सामान्य करें, अपने श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए लेफ्ट में जाएं। अब मोड़ा शरीर को लेफ्ट में, पीठ तनी हुई रहेगी। कितना अधिक मोड़ना है कि आगे से हमारे श्वास भरते हुए ऊपर। पुनः श्वासों को सामान्य करें। अब सामने झुकना है हमें। श्वास भरें, खींचे दोनों भुजाएं पीछे और आए आगे। देखें, वापस श्वास भरते हुए ऊपर। देखें, जब हम ये हमारे जो पद्मासन की स्थिति है उसमें एड़ियाँ है, एड़ी जो है हमारे पैंक्रियाज वाले भाग को प्रभावित करती है, दबती है, और उससे जो है हमें इसमें जो है लाभ मिलता है शुगर में। तो ये बहुत बढ़िया वो है, योग मुद्रा है। मुद्रा जो है आसन नहीं होता, प्राणायाम नहीं होता। तो योग मुद्राएं जो है वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारी मुद्राएं हैं, उसके बारे में हमने अपने एपिसोड में डाल रखा है यूट्यूब चैनल जीवन का आधार योग साधना। देखें, प्रतिदिन करें, उसके अनुसार आप अभ्यास करें, लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहें हमारे इस चैनल को, बहुत ही बढ़िया चैनल है। और जो ये एपिसोड हम इस समय आपको दे रहे हैं, इसमें जो है डायबिटीज़ के लिए है, शुगर के लिए है, कि किस प्रकार से हम इसका निवारण कर सकें और क्यूरेबल है। हमारे योग के माध्यम से, योग के द्वारा ये क्यूरेबल है। बाकी कोई भी मेडिसिन इसके लिए काम नहीं करती है। जो भी मेडिसिन है इसमें वो सिर्फ इसी रोकथाम के लिए है और कोई इलाज नहीं है। रोकथाम कोई इलाज नहीं है, परहेज है। वो भी हमारा पूरा जीवन चलता है। जब डायबिटीज हो जाती है उसके बाद से और पूरे जीवन तक जो है वो परहेज रहता है हमारा। अब एक प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, जो कि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम अपने आप में एक प्रमुख है कि जो भी पार्ट्स हमारे बॉडी के हैं वो सब की मरम्मत होती है, रिपेयर होती है इससे। लेकिन ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और देखें किस प्रकार से हमें इसे करना है। हमारे जो एपिसोड है इसमें प्राणायाम के एपिसोड पड़े हुए हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे, उनमें कपालभाति प्राणायाम के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बताया गया हमारे द्वारा। लेकिन पुनः देखें, पुनः करें कि इसमें हमें श्वास भरना है, श्वास नासिका से शक्ति के साथ खाली करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकना है। जो श्वास स्वाभाविक अंदर जाएगा उसको बार बार हमें बाहर फेंकना है। मूलबंध इसमें हमें लगा के रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, करें। 10 स्टॉप करेंगे और 10 स्टॉप के बाद जो है हम इसका बताएंगे दोबारा से। करें, श्वास भरें,
बेसिक रूप से हमने इसको करा। श्वासों को नासिका से बाहर फेंकना होता है, मूलबंद लगा के रखना होता है। जो मल द्वार है हमारा, उसको बंद करके रखना होता है। जो भी आंतरिक पोर्शन है हमारे शरीर में, लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, ये सब सही वर्क करते हैं इस प्राणायाम से। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये, और डायबिटीज में ज़्यादा ही लाभकारी प्राणायाम। आप करें, अनुलोम विलोम के साथ करना है हमें इसे। इसके करने के बाद अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है जो हमारे इसमें मिलेगा आपको, तो आप उसके माध्यम से करें और अपने आप को सही रखें, फिट रखें। यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें, प्रतिदिन अभ्यास करें, योग अभ्यास करें, तो डायबिटीज़ कोई ज़्यादा भयंकर वो नहीं है। लेकिन यह है कि हमें इसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना है। कम से कम 1 घंटे प्रतिदिन आप जो है योग अभ्यास को करें। उसी के साथ ही आज का हम अपना ये एपिसोड खत्म करते हैं। दोबारा फिर किसी नए के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।